नमस्ते। मेरा नाम प्रकाश सती है। मेरे पास एक मैसेज है, कुछ क्वेश्चंस है उसमें। लिखने वाले मिस्टर भाटिया हैं। फेसबुक पे मैसेज किया उन्होंने, मेरी फ्रेंड लिस्ट में तो नहीं है वो। उनके कुछ सवाल हैं। उनके सवाल हैं कि वो बोलते हैं कि मैं झूठा सन्यासी हूँ। उनका मानना है कि मैं झूठा सन्यासी हूँ। मैं फ़ेसबुक यूज़ करता हूँ, मैं यूट्यूब यूज़ करता हूँ। सन्यासी फ़ेसबुक और यूट्यूब कैसे यूज़ करते हैं? उनका मानना है कि मेरे फेसबुक पे मेरे लड़के भी कुछ फ्रेंड्स हैं, तो सन्यासी तो लड़कियों से दूर रहते हैं। सन्यासी यूट्यूब से दूर रहते हैं, उनको यूट्यूब पे आने की ज़रूरत क्या है? वो तो दुनियादारी से दूर रहते हैं। और मेरा पहनावा भी सन्यासी की तरह लगता नहीं है। उनको मेरा बातचीत करने का तरीका भी सन्यासी की तरह नहीं लगता। सन्यासी, उनका मानना है सन्यासी जो होते हैं वो दुनिया से दूर अपना ध्यान में रहते हैं, वो दुनियादारी नहीं करते। मगर मेरा फेसबुक देख के, मेरे यूट्यूब देख के ऐसा लगता नहीं कि मैं सन्यासी हूँ। तो पहली बात, जब सन्यास घटा मेरे साथ, उससे कहीं पहले फेसबुक था। तो फेसबुक तो था पहले से, मेरी फ्रेंड्स भी थी उसमें, लड़के भी थे लड़कियां भी थे, दोनों ही थे। अब जब सन्यास घटा मेरे साथ, जब जागृति आई, तो मैं क्या करता? सब लड़कियों को डिलीट करता। अगर ऐसा करता तो इसका मतलब भाग रहा हूँ किस चीज़ से? मेरे को लड़कियों से डर है, मैं लड़कियों से भाग रहा हूँ कि उनके होने से मेरा सारा शायद सन्यास भंग हो जाए, मेरी तपस्या भंग हो जाए, मैं सन्यासी ना रहूँ। तो मेरे को किस चीज़ का डर है? इसका मतलब भगोड़ा सन्यासी नहीं हो सकता। मैं भगोड़ा नहीं हूँ कि मैं भागूँ उन चीज़ों से कि लड़की मेरे फेसबुक में तो उसको डिलीट कर दूँ, दुनिया क्या बोलेगी, लोग क्या बोलेंगे। तो इसका मतलब मेरे मन में डर है, मैं छुपा हुआ हूँ। इससे ये पता लगता है कि अगर कोई व्यक्ति जो सन्यासी है, अगर वो लड़कियों से भाग रहा है, वो सेक्स से भाग रहा है, वो दुनियादारी से भाग रहा है, तो वो क्या कर रहा है? वो भाग रहा है, इसका मतलब भगोड़ा है। वो सन्यासी नहीं हो सकता। सन्यासी कैसे? सन्यासी जो होता है वो जागृत होता है। वो जागृत है, वो किसी भी हालत में जागृत है। वो संसार में भी जागृत है, संसार के बाहर भी जागृत है। उसको किसी आश्रम की जरूरत नहीं पड़ेगी जागृत होने के लिए, सन्यासी होने के लिए, कि वो किसी आश्रम में जाए और उसके बाद वो सन्यासी हो। किसी आश्रम में जाए तब जाके ध्यान करे। सन्यासी है तो घर पे होकर भी ध्यान कर सकता है। गुरु नानक ने शादी की थी, उनके बच्चे थे, वो खेती करते थे, वो सन्यासी थे। सन्यासी होते हुए उन्होंने खेती की, उनकी बीवी थी, उनके बच्चे थे, सब कुछ था, मगर सन्यास तो हमेशा रहा उनके साथ। गौतम बुद्ध, उनकी शादी भले पहले हो गई थी, मगर गौतम बुद्ध भी एक कुटिया में रहते, वहाँ उनके बहुत सारे सन्यासी थे। आज के टाइम में अगर गौतम बुद्ध होते तो वो भी पक्का यूट्यूब यूज़ करते अपना मैसेज देने के लिए। क्योंकि अगर मैं यूट्यूब पे आ रहा हूँ और कोई मैसेज दे रहा हूँ, तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि मैं कोई मैसेज देना चाह रहा हूँ, कुछ बताना चाह रहा हूँ। अगर सभी सन्यासी जिनको ज्ञान हुआ है, जिनमें जागृति आई है, जो जागृत हुए हैं, अगर वो अपने ध्यान में लीन हुए हैं, तो कभी ज्ञान बाहर निकलता ही नहीं। गौतम बुद्ध अपना, उनको जब ज्ञान प्राप्त हुआ था, जब एनलाइटन हुए थे वो, तो वो अपना ही ध्यान में मगन रहते, अपने ही ध्यान में, अपने ही आनंद में रहते, तो कभी भी ज्ञान नहीं आ पाता, कभी भी लोग जान नहीं पाते उनके विचार। महावीर भी ऐसे करते तो कभी उनके विचार नहीं जान पाते। गुरु नानक ऐसा करते तो उनके विचार कभी नहीं जान पाते। वो अपने ही, उनको ज्ञान प्राप्त होता, अपने आनंद में रहते। वो जीसस क्राइस्ट, ओशो, ये ज्ञानी अपने ध्यान छोड़ के लोगों के पास आए, उनको मैसेज दिया, उनको बताया कि सच्चाई क्या है, सच क्या है, उनको ज्ञान दिया। तभी तो लोग जान पाए हैं, तभी तो लोग जान पाए हैं कि है ज्ञान है क्या, सच्चाई है क्या, सच क्या है। तो अगर हर सन्यासी आप सन्यास घटने के बाद अपने घर में जाके चुपक के या किसी आश्रम में जाके ध्यान में बैठ जाए, आनंद में बैठ जाए, तो कभी भी किसी को, दुनिया में किसी को पता लगेगा ही नहीं। तो यूट्यूब एक माध्यम है जिसके थ्रू मैं लोगों को बताता हूँ कि सच क्या है। क्योंकि टाइम के साथ साथ चीज़ें पुरानी हो जाती है। गौतम बुद्ध ने बोलता इस बात को हज़ारों साल हो गए। गुरु नानक ने बोला था उस बात को 100 साल हो गए। जीसस क्राइस्ट ने बोलता इस बात को 2000 साल से ज़्यादा हो गए। ओशो ने बोला था इस बात को भी 30 साल हो गए, लगभग 25-30 साल हो गए। तो चीज़ें टाइम के साथ साथ पुरानी आती है, लोग भूल जाते हैं, लोग अपने मतलब अलग निकाल लेते हैं। अब गीता में जो चीज़ें हैं, अब गीता में लोग
पढ़ते हैं श्लोक, उसमें कुछ अलग मतलब निकाल लेते हैं, समझ नहीं पाते। गीता को रटते हैं, पूजा करते हैं उसकी, उसका सही मतलब नहीं जान पाते। मुझे कहानी याद आ रही है, एक महान वास्तु विशेषज्ञ था। वो एक घर बहुत बड़े, एक गांव का बहुत बड़ा व्यक्ति था। उसका घर को वास्तु के जरिए बनाने में हेल्प कर रहा था कि सही तरीका क्या वास्तु से बनाने का बता रहा था। तो जो घर का मालिक था, बहुत अमीर आदमी था, वो बहुत नामी आदमी था। तो उसका उसको कई लोग जानते थे। उसमें से एक टीचर था, उस गांव का बहुत बड़ा टीचर था, बहुत नाम था उस टीचर का। वो टीचर आया, उसने उस आदमी को, उस मालिक को एडवाइस दी कि ये वास्तु और इन सब चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, ये सब अंधविश्वास की बातें हैं, ज़माना बहुत आगे बढ़ रहा है, आप कहाँ इन अंधविश्वास की बातों में पड़े हुए हैं, इन सब से कुछ नहीं होने वाला, ये वास्तु ये सब चीज़ें बेकार हैं। आप मेरे के तरीके से घर बनाएं, मैं अब डिज़ाइन बना के देता हूँ, मैंने अपना घर ही बनाया था तो वैसे डिज़ाइन मैं आपको बना के देता हूँ। तो उसने डिज़ाइन बना के दिया, उसको भी अच्छा लगा, अच्छा लगेगा क्योंकि बहुत बड़ा टीचर है, गलत कैसे बोल सकता है, टीचर है बड़ा। मगर उसको वास्तु का ज्ञान नहीं था। टीचर तो बहुत अच्छा था मगर वास्तु उसको ज्ञान नहीं था। मगर उसको ये गलत फहमी थी कि वो टीचर अच्छा है तो सब कुछ अच्छा कर सकता है, तो इसलिए वो हर जगह अपनी एडवाइस देने पहुँच जाता रहा। तो घर बन गया, तैयार हो गया। घर बनने के बाद काम बिगड़ने लगे लोगों के, लोग बीमार रहने लगे, चलता हुआ बिज़नेस ठप होने लग गया। लोगों को लगा घर में जैसे कोई उनके आसपास घूम रहा है, उनको लगा कि शायद कोई भूत भी हो सकता है, तो परेशान हो गए बहुत वो। तो जब वो परेशान हुए तो एक दिन वही वास्तु विशेषज्ञ टकरा गया। तो उसने बताया मालिक ने कि ऐसे ऐसा बात हो रही है। तो उसने बताया कि वास्तु का एक गहरा मतलब होता है। वास्तु क्या करता है, वास्तु कोई अंधविश्वास नहीं है, वास्तु एक बहुत बड़ा साइंस है। वास्तु क्या करता है, एनर्जी का जो फ्लो होता है वो सही धारा में बहता रहे कहीं से भी, क्योंकि एनर्जी अगर अटक जाए, ब्लॉक हो जाए, सही तरीके से बहे ना, तो वो सड़ जाती है। अब वो सड़ेगी तो लोग बीमार होंगे। किसी चीज़ को अगर बंद कर दिया जाए, सही तरीके से एनर्जी ना निकले, कोई आप किसी घर को भी आप बंद कर दें, सही तरीके से उसमें एनर्जी ना बहा हो उसमें, तो उसमें से आप खोलेंगे तो वहाँ से बदबू आने लगेगा अजीब तरीके की। और उस माहौल में अगर आप रहेंगे तो आप बीमार हो जाएंगे, आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा, चीज़ें बदल जाएंगी, अजीब हो जाएंगी, आपको आपके मन में अजीब अजीब विचार आएंगे, अजीब अजीब कल्पनाएँ करेंगे आप। जहाँ कोई बहुत ज़्यादा सामान पड़ा हुआ है, टेढ़ा मेढ़ा ऐसा भरा हुआ है, कचरा भरा हुआ है, सही तरीके से नहीं रखा गया सामान, तो वहाँ पर अलग अलग तरीके के विचार आएंगे, आपको बहुत अजीब अजीब चीज़ दिखेंगी। ये साइंटिफिक है ये चीज़। अभी तक जो मॉडर्न साइंस है वो उतनी गहराई तक नहीं जा पाया कि उस चीज़ को समझ पाए, मगर हिंदुस्तान में इसकी खोज बहुत पहले हो चुकी है और अब मॉडर्न साइंस भी अब इसको मान रहा है। पूरी तरह नहीं माना, अब धीरे धीरे इसको मान रहा है। तो फिर उस वास्तु विशेषज्ञ ने कुछ चीज़ों में बदलाव किया, कुछ दीवारें तोड़ी, कुछ गेट में बदलाव किया, कुछ खिड़कियों में बदलाव किया, चीज़ें बदलाव की, थोड़ा सा नक्शा थोड़ा चेंज किया उसका, चीज़ें हटाई, बदली, कहाँ क्या रखना है, तो उसके बाद सब कुछ सही हो गया। तो कहने का मतलब ये है, जो लोग होते हैं, हो सकता है उनको किस चीज़ का ज्ञान हो या कहीं कुछ पढ़ लिया उन्होंने, उनको लगता है वो बहुत ज्ञानी है। संन्यास जिसके साथ घटा है वो ही जान सकता है, जिसके साथ जो घटना घटी वो जान सकता है संन्यास है क्या। आप कोई बैठ के ये बोले घर में कि सन्यासी को तो ऐसा ना होना चाहिए, सन्यासी को वैसा होना चाहिए, सन्यासी ने चोला नहीं पहना, आपने तो चोला नहीं पहना, आप तो सन्यासी लगते नहीं हैं, आपकी तो फेसबुक यूज़ करते हैं। मैं फेसबुक का, मैं ट्विटर और इंस्टाग्राम भी यूज़ करता हूँ, मैं गूगल प्लस भी यूज़ करता हूँ और मैं और ही बहुत कुछ करता हूँ। तो आपको पता नहीं अभी मेरा बारे में अच्छी तरीके से मैं क्या क्या करता हूँ, आपने अभी आधा अधूरा देखा है मिस्टर भाटिया। तो कहने का मतलब ये है, संन्यास एक घटना है जो आत्मा के साथ घटती है, जो आपके साथ घटती है। उस घटना से इंसान में जागृति आ जाती है, एक फूल खिल जाता है। जब एक आम व्यक्ति है, उससे बोलो प्यार कर लो, तो प्यार का नाटक करेगा, प्यार नहीं कर पाएगा। मगर जिस दिन उसके साथ प्यार घट जाएगा तो वो मोमेंट बहुत अलग होगा, वो जो क्षण बहुत अलग हुआ, तो उसके बात करने का तरीका बदल जाएगा, उसके विचार बदल जाएंगे, उसके हाव भाव बदल जाएंगे। वो चीज़ वो बयान नहीं कर सकता शायद, मगर वो फील कर रहा है। तो जो वो फील कर रहा है वो जानता है, दूसरा नहीं जानता। अब दूसरा व्यक्ति हो सकता है वो एक्सपर्ट हो प्यार के बारे में बात करने में, बताने में, मगर जब तक उसके साथ घटना नहीं घटेगी तब तक वो नहीं जान पाएगा उसके अंदर क्या घट रहा है। तो संन्यास एक ऐसी घटना है, बहुत प्योर घटना है। जब जागृति होती है, जब इंसान का परमात्मा से मिलन होता है। परमात्मा से मेरा मतलब ये नहीं है कि कोई भगवान ऐसे करके बैठा है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भगवान कहीं बैठा हुआ और उससे मिलन हो गया। परमात्मा से मेरा बिल्कुल भी वो मतलब नहीं है। परमात्मा से मेरा मतलब है जागृति, स्वयं को जान लेना, सच जान लेना कि सच क्या है।
झूठ से जब झूठ मिट जाता है और सच खुल के सामने आता है, सच जागृत हो जाता है, सब खुल के सामने आ जाता है, तो वो घटना संन्यास कहलाती है। तो सच्चाई का सामना आया ना, इंसान का जागृत हो जाना, उसकी आंखें खुल जाना, वो संन्यास कहलाती है। तो संन्यास आत्मा की घटना है जो घटती है। हो सकता है एक व्यक्ति हो जूता सिलता हो और उसका संन्यास घट जाए। अब उसका घर चलता है उस चीज़ से, वो खाना खाता है, और सडनली ये तो है नहीं उसके वो ज्ञान हो गया, वो अनलाइटेड हो गया, तो जूता छोड़ के वो अपना बैठ जाएगा ध्यान के अंदर। ऑफकोर्स उसको खाने के लिए चाहिए, ध्यान में बैठेगा 1 घंटे के लिए, 2 घंटे, दिन, 1 दिन के, 2 दिन के, 3 दिन के लिए, हफ्ते के लिए, मगर वो ध्यान से जब उठेगा तो उसको खाना खाने के लिए चाहिए। उसको उसका शरीर अभी भी वही है, उसकी आत्मा में परिवर्तन आया है, उसके मन में परिवर्तन आया है, मस्तिष्क में परिवर्तन आया है, उसके शरीर में परिवर्तन नहीं आया। शरीर को अभी भी खाना चाहिए, शरीर को अभी भी वही सब चीज़ चाहिए, वही चीज़ें चाहिए होंगी। अब वो चोला उतार के फेंक दे और वो साधु को चोला पहन ले, तो चोला पहनने से सन्यासी नहीं हो जाएगा। आप चोला देख के अगर सोच रहे हैं कि किसी ने सन्यासी का चोला पहना हुआ है तो वो सन्यासी है, तो चोले फिर आपके लिए चोला ही सन्यास है। उस व्यक्ति के लिए शायद चोला ही सन्यास होगा अगर वो चोले सन्यासी मांग रहा है, बन समझ रहा है। कबीर, जो कबीर थे, उनको जब ज्ञान हुआ था तो वो जो काम करते रहे वही काम करते रहे। उनकी बीवी थी, उनके बच्चे थे, उन्होंने कभी अपना काम करना नहीं छोड़ा, उन्होंने कोई चोला नहीं पहना। तो कहने का मतलब ये है, वो जो मोची होगा वो जो काम कर रहा है वो करता रहेगा। हाँ, जब उससे लोग मिलेंगे, उससे ज्ञान की बातें करेंगे, जब लोग इतने हो जाएंगे कि उसके पास टाइम ना हो ज्ञान की बातें करने देने के लिए, को काम करने के लिए, तो वो अलग चीज़ है। मगर जब उसके साथ संन्यास घटा है, ज्ञान जागृति आई है उसमें, तो जागृति आने का मतलब ये नहीं है कि वो अपना काम छोड़ दे, काम तो करता रहेगा, खाना तो चाहिए उसको। गौतम बुद्ध भी जब गहरे ध्यान में आते थे, जब ध्यान से उठते थे, तब उनको भी वो सब चीज़ें एहसास होती थी, क्या सही है क्या गलत है। ऐसा नहीं था कि उनको सही गलत और कुछ पता नहीं लगता रहा, वो कहीं और ही ध्यान में आते रहे। हमेशा ध्यान में तो होते थे, एक अलग ही अवस्था में होते थे, मगर जब बाहर आते अपने शिष्यों के पास, जब उनको बोलना चाहते थे, जब वो कहीं यात्रा करते थे, तो वो भी किसी बैलगाड़ी या किसी चीज़ के थ्रू यात्रा करते थे। ऐसा नहीं कि पैदल जाएंगे, ऑफ कोर्स पैदल जाएंगे तो टाइम लगेगा। तो सन्यासी का मतलब ये नहीं है कि दिखावा करना, सन्यासी का मतलब नहीं है कि अपने आप को तोड़ मोड़ करना, सन्यासी का मतलब ये नहीं कि आश्रम में जाकर रहना, सन्यासी का मतलब ये नहीं है कि दुनियादारी छोड़ देना, सन्यासी का मतलब ये नहीं कि लड़कियों से भाग जाना। किसी चीज़ से भागना, इसका मतलब आपके मन में कुछ डर है, आप कुछ छुपा रहे हैं, कुछ भाग रहे हैं किस चीज़ से। तो भागना सन्यास नहीं है, सन्यास जागृति है। जब आप जागृत हैं तो फिर लड़की के साथ हो या लड़की के बिना हो तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, दुनिया के अंदर हो दुनिया के बाहर हो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, आपने शादी की हो या ना की हो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, आप काम करते हैं, कोई नौकरी करते हैं या नहीं करते तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। वो घटना तो आपके अंदर घटी है, वो आप जानते हैं, आनंद आपको आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है, अपनी गलत फहमी निकाल दें। लोग चोले को सन्यास मानते हैं, जब तक आप चोले को सन्यास मानते हैं कि चोला पहन के कोई सन्यासी आएगा तो वो बोलेगा तभी वो सही होगा, तो ये चीज़ अगर आप मानते हैं तो बहुत गलत फहमी में जी रहे हैं। तभी तो ऐसे लोग होते हैं जो फ्रॉड होते हैं, तो चोला पहन के कुछ भी बोलते हैं, आपको लगता है हाँ ये चोला पहना हुआ है, दाढ़ी बड़ी भी है, बाल वाइट है, सफ़ेद है, बाल बिखरे हुए, सन्यासी लग रहा है, सही बोल रहा होगा। और एक ऐसा व्यक्ति जो सही में जागृत है, अगर वो कुछ पहले बोले, अब वो अपने कपड़े बदले पहले आपको बताने के लिए, तो वो तो संभव नहीं है। तो वो आपकी समझदारी कि आपने ऐसे सुचार बनाए हुए, आपने सोच बनाई हुई है कि सन्यासी चोला पहन के आएगा, दुनियादारी से अलग होगा, फेसबुक यूज़ नहीं कर सकता, वो यूट्यूब यूज़ नहीं कर सकता, वो यूट्यूब पे कैसे बोलेगा, यूट्यूब पे कैसे बोलेगा। तो आपकी जो समझ है उसका कुछ करा नहीं जा सकता। श्री कृष्ण ने भी ज्ञान दिया था, और आप जानते हैं श्री कृष्ण के बारे में, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, श्री कृष्ण की सब लीलाओं के बारे में जानते हैं आप। तो आज के लिए इतना। आपको मेरे वीडियोस की अपडेट चाहिए उसके लिए आप सब्सक्राइब करें, और कई सारे वीडियोस हैं जो डिस्क्रिप्शन में मैंने उनका लिंक दिया हुआ है। मेरी बुक है, बुक का नाम है फ्यूचरिस्टिक वर्जन ऑफ गीता, द अल्टीमेट थ्योरी ऑफ फेट। थ्योरी ऑफ फेट, भाग्य की उसके बारे में थ्योरी दे रखी है, मैंने भाग्य के बारे में बता रखी है कि भाग्य ही सच है। कैसे सच है उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जा सकते हैं आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं आपके एंड्रॉयड फ़ोन पे, अमेज़ोन से आप ख़रीद भी सकते हैं।
वीडियोस कई सारे हैं, संन्यास के ऊपर है, धर्म के ऊपर है, बिलीफ सिस्टम के ऊपर है, एलियंस के ऊपर है, ध्यान कैसे करें उसकी विधि, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो आप जाएँ, बहुत सारे वीडियोस हैं, आप जाएँ चेक करें, देखें कैसा लगता है आपको। और आपके जो भी सवाल हो साफ साफ सही तरीके से लिख के छोड़ दें, तो मैं उनका जवाब दूंगा। आज के लिए इतना। नमस्ते।